सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण और उनके साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हुए साथ ही साथ दिव्य विभूतियों श्री गणेश जी, हनुमान जी, नारद जी, सनकादि ऋषियों, व्यास जी, सुखदेव जी, पराशर जी, राजा परीक्षित, माँ देवी सरस्वती सभी को प्रणाम करते हुए और सभी से प्रार्थना कि वह हमारे माध्यम से कथा का प्रचार प्रसार संचार भक्तजनों में, रसिक जनों में, प्रेमी जनों में करें और हमें माध्यम बना करके हमारी जीवा को पवित्र करें। कल हमने सुना था कि सब प्रकार के योग भी नारायण की प्राप्ति के ही हेतु हैं। सारी तपस्याएं नारायण की ओर ही ले जाने वाली हैं। ज्ञान के द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं। समस्त साध्य और साधनों का पर्यवसान अर्थात अंत या लक्ष्य भगवान नारायण में ही है। वे दृष्टा होने पर भी ईश्वर हैं। वे सबके दृष्टा हैं लेकिन फिर भी वे स्वामी हैं, ईश्वर हैं। निर्विकार होने पर भी सर्वस्वरूप हैं। वे सभी में समाये हुए हैं लेकिन फिर भी निर्विकार हैं। उनमें कोई विकार नहीं है लेकिन सब स्वरूपों में भी वही हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी को, अपने पुत्र को, कि उन्होंने ही मुझे बनाया है, उसी नारायण भगवान ने, और उनकी दृष्टि से ही प्रेरित होकर मैं उनके इच्छा अनुसार सृष्टि रचना करता हूँ। अर्थात उनके आँख के इशारे को समझ करके उनकी दृष्टि से प्रेरित होकर मैं उनकी इच्छा से सृष्टि रचना करता हूँ। मैं तो माध्यम हूँ, करने वाले वे ही हैं। भगवान माया के गुणों से रहित हैं एवं अनंत हैं। अर्थात माया का उन पर कोई प्रभाव नहीं, माया के गुणों से रहित हैं और अनंत हैं। अनंत रूपों में अर्थात वे दिखाई देते हैं। सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, ये तीन गुण माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए जाते हैं। ये तीनों गुण द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर मायातीत नित्य मुक्त पुरुष को ही माया में स्थित होने पर कार्य, कारण और कर्तापन के अभिमान से बांध लेते हैं। यह थोड़ा समझने जैसा है। जो तीनों गुण हैं, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर के, अर्थात पदार्थ, किसी पदार्थ का, द्रव्य का और ज्ञान का और क्रिया जो हम करते हैं उसका आश्रय लेकर के माया अतीत नित्य मुक्त पुरुष को ही माया में स्थित होने पर जो परमात्मा है, जो जीव है, जो आत्मा है, वह माया अतीत है, नित्य मुक्त है, वह हमेशा से मुक्त है, कोई बंधन में नहीं है। लेकिन उस नित्य मुक्त मायातीत पुरुष को ही माया में स्थित होने पर द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर के कार्य, कारण और कर्तापन के अभिमान से बांध लेते हैं। अर्थात जीव जब आत्मा सत्व रज तम गुण से युक्त होकर के और तीनों गुण द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर के उसको बांध देते हैं, तब वह जीव कर्तापन के अभिमान से बंध जाता है। वह सोचता है करने वाला मैं हूँ और उसे करने का कारण भी प्रतीत होता है और वह कार्य भी करता है। वास्तव में कार्य, कारण और कर्तापन के अभिमान से बंधा हुआ जीव मूर्ख ही है, क्योंकि यह वास्तव में ईश्वर द्वारा, परमात्मा द्वारा, नारायण द्वारा सब कुछ संचालित हो रहा है। उसे मात्र कर्तापन का अभिमान हो गया है, कार्य, कारण और कर्तापन का अभिमान हो जाता है। किस लिए? क्योंकि माया में जब वह आता है तो माया तीनों गुणों द्वारा और द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर पुरुष को इस माया में बांध देते हैं। अर्थात नित्य मुक्त आत्मा बंधन में हो जाती है
और कर्तापन के अभिमान से जीव बंध जाता है। नारद इंद्रियातीत भगवान गुणों के इन 3 आवरणों से अपने स्वरूप को भली भांति ढक लेते हैं, इसलिए लोग उनको नहीं जान पाते। सारे संसार के और मेरे भी एकमात्र स्वामी वे ही हैं। तो सत्व रजो जो 3 गुण हैं, द्रव्य ज्ञान और क्रिया का आश्रय है, कार्य कारण कर्तापन का अभिमान है, इससे जो परमात्मा है वह ढक जाते हैं और उस माया में उन्हें परमात्मा नहीं दिखाई देता, माया ही दिखाई देती है। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी को कि सारे संसार के और मेरे भी एकमात्र स्वामी वे ही भगवान नारायण हैं, श्री हरि हैं। मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा होने पर अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। मायापति भगवान एक थे पहले, फिर उनकी अनेक होने की इच्छा हुई। वह स्वयं ही अनेक रूपों में विभाजित हो जाते हैं, अनेक रूपों में प्रकट हो जाते हैं। यह पीछे हम बता चुके हैं। तो मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा होने पर अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। अपनी माया से अपने स्वरूप में जो स्वयं ही प्राप्त था, काल अर्थात समय और कर्म जो हम कर्म करते हैं, और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। वास्तव में भगवान में ना काल होता, ना समय होता है, ना वो कोई कर्म करते हैं, ना उनका कोई स्वभाव होता है। वे निश्चल हैं, निर्विकार हैं। लेकिन जब उन्होंने अनेक होने की इच्छा की तब उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया, काल कर्म और स्वभाव को। भगवान की शक्ति से ही काल ने 3 गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया और 3 गुणों में क्षोभ उत्पन्न हो गया। स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया और कर्म ने महतत्व को जन्म दे दिया। तो भगवान एक थे, माया का उन्होंने सहारा लिया और काल कर्म स्वभाव को स्वीकार किया। 3 गुण जो है सत्व रज तम, इसमें काल ने अर्थात समय ने क्षोभ उत्पन्न कर दिया, अर्थात उसमें लहरें उत्पन्न कर दी। स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया और कर्म ने महतत्व को जन्म दिया। तो 3 गुणों को स्वभाव ने बदल दिया, क्योंकि स्वभाव बदल देता है चीज़ों को, और कर्म ने महतत्व को जन्म दिया, अर्थात मैं कुछ हूँ। जो कर्म करता व्यक्ति कहता है कि मैं हूँ करने वाला। रजोगुण और सत्वगुण की वृद्धि होने पर महतत्व का जो विकार हुआ, उससे ज्ञान क्रिया और द्रव्य रूप तमः प्रधान विकार हुआ। तो जब गुणों में परिवर्तन हुआ, स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित किया, तो रजोगुण और सत्वगुण की वृद्धि हो गई। तो जो महतत्व का जो विकार हुआ, उससे ज्ञान क्रिया और द्रव्य रूप तमः प्रधान विकार हुआ। वह अहंकार कहलाया। उसका नाम क्या हुआ? अहंकार। और विकार को प्राप्त होकर 3 प्रकार का हो गया। उसके भेद हैं वैकारिक, तेजस और तामस अहंकार। नारद जी वे क्रमश ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान है। अर्थात वैकारिक अहंकार जो है वो ज्ञान शक्ति प्रधान है, तेजस अहंकार जो क्रिया शक्ति प्रधान है, तामस अहंकार द्रव्य शक्ति प्रधान है। तामस अहंकार तब होता है जब उसके पास कुछ धन संपदा द्रव्य होता है। तेजस अहंकार तब होता है जब उसमें कुछ करने की शक्ति होती है। और वैकारिक अहंकार तब होता है जब उसमें ज्ञान का अहंकार होता है। जब 5 महाभूतों के कारण रूप तामस अहंकार में विकार हुआ, तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। यह सृष्टि रचना की अर्थात तामस जो अहंकार है वह 5 महाभूतों का कारण है। 5 महाभूत कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इनकी उत्पत्ति तामस अहंकार से धीरे धीरे हुई है। वह किस प्रकार से हुई है वो बता रहे हैं। जब 5 महाभूतों के कारण रूप तामस अहंकार में विकार हुआ, तब उसमें आकाश की सबसे पहले उत्पत्ति हुई। आकाश की तन्मात्रा और गुण शब्द है। आकाश का गुण क्या है? शब्द।
इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। जब कोई शब्द बोलता, चाहे हमारी आंखें बंद हो, तो हम कान के द्वारा जब सुनते हैं तो उस शब्द के द्वारा हमें दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। तो यह आकाश के कारण है। जब आकाश में विकार हुआ तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई। उसका गुण स्पर्श है, अर्थात वायु को हम स्पर्श द्वारा जान सकते हैं और आकाश को हम शब्द द्वारा जान सकते हैं। क्योंकि आकाश नहीं हो, खाली जगह नहीं हो, तो शब्द गति कैसे करेगा। तो सबसे पहले तो तामस अहंकार में विकार हुआ, तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश का गुण या तन्मात्रा शब्द है, अर्थात शब्द द्वारा उसे जानते हैं। इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। जब आकाश में विकार हुआ तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई, जिसका गुण स्पर्श है, अर्थात वायु को हम गुण स्पर्श द्वारा जानते हैं। आकाश में विकार होने से वायु बनी। अपने कारण का गुण आ जाने से यह शब्द वाला भी है। तो चूंकि आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है, इसलिए वायु का गुण स्पर्श भी है और शब्द भी है। इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवन शक्ति, जीवनी शक्ति, ओज और बल इसी के रूप है। तो अगर वायु सही है, वायु का फ्लो सही है पूरे शरीर में, इसलिए योग, प्राणायाम, ध्यान साधना आदि की जाती है, प्राणायाम की क्रियाएं की जाती हैं। क्योंकि वायु पूरे शरीर में अगर सही से गति करती है तो शरीर में, इंद्रियों में स्फूर्ति रहती है, इंद्रियां स्वस्थ रहती हैं, आँख, नाक, जीव, त्वचा आदि, और शरीर में जीवन शक्ति रहती है, तेज रहता है, बल रहता है। इसलिए योग प्राणायाम अति आवश्यक है। इसके बाद काल, कर्म और स्वभाव से वायु में भी विकार हुआ। काल, कर्म और स्वभाव से वायु में विकार हुआ। उससे तेज की उत्पत्ति हुई। इसका प्रधान गुण रूप है, अर्थात तेज। कहते हैं ना कि तेज बहुत, इस व्यक्ति का तेज बहुत है, तो उसके रूप से, उसके चेहरे से तेज का पता चलता है। तो उससे तेज की, अग्नि की उत्पत्ति हुई। इसका प्रधान गुण रूप है। साथ ही इसके कारण आकाश और वायु के गुण, शब्द और स्पर्श भी इसमें है। तो जो तेज है उसका वैसे तो गुण रूप है, लेकिन उसमें शब्द गुण भी है, आकाश गुण भी है, क्योंकि पहले वाले जो तत्वों से यहाँ से वो पैदा हुआ, वो गुण उसमें समाहित रहते हैं। तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई। इसका गुण है रस। कारण तत्वों के गुण, शब्द, स्पर्श और रूप भी इसमें है। तो जल में, जल का स्पर्श भी हम कर सकते हैं, जल का रूप भी होता है, जल का तरंगें भी होती हैं, शब्द भी होता है। और वैसे जो जल का मुख्य गुण है वो रस है, उससे रस की प्राप्ति होती है। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इसका गुण है गंध, अर्थात सुगंध। कारण के गुण कार्य में आ जाते हैं। इस न्याय से शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये चारों गुण भी इसमें विद्यमान है। किसमें? पृथ्वी में। वैकारिक अहंकार से मन की और इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्री देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। ये तो हुआ तामस अहंकार से, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि। अब आता है वैकारिक अहंकार। तो वैकारिक अहंकार से मन की, क्योंकि ज्ञान मन से होता है, तो वैकारिक अहंकार से मन की और इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्री देवताओं की उत्पत्ति हुई। उनके नाम है दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। ये क्या है? इंद्रियों के 10 देवता हैं। 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियों के 10 देवता हैं। तेजस अहंकार के विकार से, अब तेजस अहंकार बचा, उस अहंकार के विकार से श्रोत्र, कान अर्थात कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और घ्राण अर्थात नाक, ये 5 ज्ञानेंद्रियां एवं वाक, हस्त, पाद, गुदा और जननेंद्रियां, ये 5 कर्म इंद्रियां उत्पन्न हुई। वाक मैंने जीव, हस्त मैंने हाथ, पाद मैंने पैर, गुदा मैंने यहाँ से मलद्वार,
और जननेंद्रिय, ये 5 कर्मेंद्रिय जहाँ से जन्म आदि की क्रिया होती है। तो ये 5 कर्मेंद्रियाँ उत्पन्न हुई। साथ ही ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुए। साथ ही ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुए। अर्थात बुद्धि और प्राण भी तेजस अहंकार से उत्पन्न हुए। आज इतना ही, शेष हम कल करेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।